हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हमारा वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर स्टॉक्स में ऑलरेडी सारे लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए थे। और स्टॉक्स में हमने आपसे कहा था कि जब तक स्टॉक्स हमारा मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देता है, तब तक आपको वेट एंड वॉच का काम करना है। यहाँ पर हमने मंथली चार्ट का पहले एनालिसिस किया था और मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टॉक हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा, तब तक हमें वेट एंड वॉच करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए जा रहा था। इस कैंडल में यानी कि अभी करंट मंथ की जो कैंडल बन रही है, जो अभी कंप्लीट होने वाली है, तो ये कैंडल हमें ग्रीन कैंडल में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव अच्छी चार्ट के बेसिस पर गुड न्यूज है कि स्टॉक हमारा हाई के पास क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। और पहला और इम्पोर्टेंट जो लेवल था स्टॉक का, इस कैंडल का लो, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था 775 का, और कहा था कि अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा तो स्टॉक्स में और भी बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। पर मंथली चार्ट पे अब जो क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो अब स्टॉक्स में हमें ऊपर के टारगेट हमें अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मंथली चार्ट के बेसिस पर देखें तो इस कैंडल का जो लो है, ये आपका पहला टारगेट है 918 रुपए का। और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है वो आपको 918 का ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आपको चार्ट के बेसिस पर अपने टारगेट डिसाइड करने हैं। दूसरा टारगेट इस कैंडल का लो 930 रुपए का, और तीसरा टारगेट इस कैंडल का लो जो कि 965 का। ये तीन लेवल मैंने आपके साथ मंथली चार्ट के बेसिस पर बता दिए हैं। तो हो सकता है कि इसी मंथ में या नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में अगर स्टॉक हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो स्टॉक हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। साथ ही अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारे लो थे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 965 का है। इस कैंडल का देखिएगा 930 का है, और इस कैंडल का लो देखिएगा 918 का। तो इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 900 हमारा 18 का जो लेवल है इसी वीक में आपको दिखाई दे रहा होगा हाई बनाते हुए। और जो कैंडल हमारे यहाँ पर वीकली चार्ट में एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए आ रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टॉक हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाएगा हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है। पर यहाँ पर देखिएगा, इन दो कैंडल्स में देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर भी वीकली चार्ट में वॉल्यूम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और इस वीक में भी आपको वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और अगर स्टॉक हमारा हाई के पास क्लोज होते हुए दिखाई देता है तो डेफिनेटली स्टॉक हमारा जो है ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होकर के ऊपर की तरफ या ट्रेंड को रिवर्स करते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर ये दो लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो दो तीन लेवल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, इनको अचीव करने के बाद स्टॉक का जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हम यहाँ पर डेली चार्ट पैटर्न से देखेंगे। डेली चार्ट पैटर्न के बेसिस पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, खुद आप चेक करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा कि इस कैंडल का जो हाई था और लो था इन्वर्टेड हैमर का, ये 858 का था और हाई है 895 का। और स्टॉक अभी हमारा इसी के आसपास जो है ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक्स में ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो हाई है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको इस कैंडल के लो का 945 का रखना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखना है 980 का, और फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल रखना है इस कैंडल का हाई 1009 के आसपास का। ये दो तीन लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए थे और मैंने कहा था कि अगर स्टॉक एक के बाद एक कैंडल और लो बना रहा है तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। अब यहाँ पर स्टॉक हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना है, तो जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बनाएगा हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। अभी स्टॉक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 50 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। और मार्केट की कंडीशन इतनी खराब होने के बावजूद भी अगर ये स्टॉक हमारा अभी तक कल के कैंडल के हाई के और लो के बीच में क्लोज करते हुए दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक बिल्कुल हिला नहीं है, गिरा नहीं है।
तो अब स्टॉक का जो हाई है 918 का ये ब्रेक होता है तो मैंने आपको लेवल से बता दिया है 945 का लेवल है और उसके बाद स्टॉक का हाई हमारा 1009 के आसपास का है। आशा करता हूँ कि ये दोनों लेवल्स अगर आपको अचीव हो जाते हैं और स्टॉक हमारा इसके बाद भी ऊपर की तरफ जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके बाद का नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा। पर ध्यान रहे कि स्टॉक में 200 डेज का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। जब इसके पास जाएगा तो स्टॉक्स में एक रेजिस्टेंस जरूर फेस होता हुआ दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। रेड कैंडल में कभी भी एंट्री ना करें, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए। और जब स्टॉक हमारा हाई बनाता है और एक के बाद एक हाई बनाते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो बैठे रहिएगा बिंदास जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।